हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आपकी हिस्ट्री क्लास जैसे चल रही है कि मैंने हिस्ट्री में लगभग आपको कंप्लीट करा दिया है। हिस्ट्री पहले देख लेता हूँ कितना कंप्लीट करा दिया आपका, ठीक है। उसके बाद आगे क्लास। तो हिस्ट्री में मैंने आपको जो कंप्लीट करा दिया है वो मैंने आपका प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक, ठीक। तो इसे प्री है, प्रोटो, इसे प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक आपका ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। और ये आपका चल रहा है जिसमें आपका चल रहा है सिंधु सभ्यता, ठीक, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, तो ये आपका चल रहा है एंड ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पाषाण काल वगैरह आते हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारे इसी में आते हैं प्रागैतिहासिक में, जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। मैंने वैज्ञानिक के नाम भी बता दिए थे। अब इसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका ये चलेगा, ठीक है। तो इसके जनक कौन थे ये आप ध्यान रखना हमेशा, इसलिए बार बार बता देता हूँ हर वीडियो में, हेरोडोटस, ठीक। इसके जनक कौन है? हेरोडोटस, ओके। तो सिंधु सभ्यता आपकी जो हो गई थी, कहाँ तक हो गई थी ये देख लीजिए पहले, फिर आगे की क्लास। तो सिंधु सभ्यता आपकी जो है वह हो गई थी देखो, सिंधु सभ्यता का जो पाकिस्तान का पार्ट था पूरा, ठीक, इसमें 300 शहर, 350 शहर मिले थे, जिसमें 200 शहर जो थे वह गुजरात में थे। तो आपके जो पाकिस्तान के जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो एंड सुक्ता गैंडोर, ये जो शहर हैं, जो प्रमुख प्रमुख शहर हैं जिनको एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रमुख माना गया है, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके आज जो हैं वो चलेंगे गुजरात के शहर, ठीक, एंड पंजाब के शहर, हरियाणा के शहर एवं राजस्थान के शहर, ठीक। आज की क्लास में ये एंड गुजरात, मतलब अब आज आपको गुजरात भी पढ़ना है एंड ये तीनों भी पढ़ने हैं साथ में, ठीक। तो आपके पाकिस्तान के सारे कंप्लीट हो गए। ये किस नदी में? रावी, ठीक। ये दोनों सिंधु नदी में एंड ये दास नदी में। मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी थी जिससे आपको कोई याद करने में समस्या नहीं होगी, ये मेरा अनुमान है, ठीक। तो आपका आज गुजरात चलेगा, मतलब सिंधु सभ्यता के जितने शहर मिले हुए हैं, स्थल मिले हुए हैं, सारे मैंने बता दिया। आज गुजरात की बारी, ठीक। तो ये गुजरात आपका, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक। ऐसे रहेगा तो थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी और थोड़ा बड़ा बनेगा तो आपको दिखाई भी अच्छे से देगा, ठीक। इधर लिखूंगा तो इसलिए मैं इसको इस तरह बना लूँ और इधर लिख दूंगा, ठीक, ओके। ये आपका नीचे जाता है इससे, तो इससे मतलब नहीं आपको आज, ठीक। इस केवल आज आपको मतलब है गुजरात से, ठीक। ये आपका क्या है? गुजरात, ओके। अब सिंधु सभ्यता में गुजरात में भी शहर जो कितने पाए गए हैं, वो 200 शहर पाए गए हैं, ठीक। 200 शहर पाए गए हैं आपके, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख हैं, ठीक है, स्थल जो प्रमुख प्रमुख पाए गए हैं वही मैं बताऊंगा, सारे बताने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं इसमें, ठीक। तो प्रमुख स्थल जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो देखिए। तो पहला एक यहाँ पर पाया गया है, यहाँ पर एक पहला पाया गया है जिसे कहते हैं धौलावीरा, एक पाया गया है जिसे कहते हैं आप धौलावीरा, ठीक है। यहाँ की खासियत क्या थी कि यहाँ की खासियत जो थी, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ है कि यह जो धौलावीरा जगह है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन धौलावीरा
तब तक सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल है जब तक हरियाणा का राखीगढ़ी नहीं आया था। समझ रहे हैं? हरियाणा में एक जगह मिलती है बनवाली, बनवाली में एक जगह है जहाँ का उसका नाम है राखीगढ़ी। तब तक वह सही रहता है, मतलब कि सबसे बड़ा रहता है, जब तक सबसे बड़ा रहता है तब तक कि जब तक हरियाणा की जगह बनवाली, बनवाली में एक जगह मिली है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी तक जब राखीगढ़ी मिल जाएगी तो यह सबसे बड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। ठीक, और सबसे बड़ा शहर अगर पूछेंगे तो किसको बताएंगे? मोहनजोदड़ो को। ठीक, तो आपका ये हो गया धौलावीरा में क्या क्या देखने को मिला। ठीक, और उसके बाद आपका आता है यहाँ पर एक चीज है सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें जो हैं मिले हैं, वो भी देखो। पहली जगह धौलावीरा मिली, ठीक, जिसमें एक ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि यह सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का, लेकिन तब तक है जब तक कि बनवाली का राखीगढ़ी नहीं मिला। ठीक, और इसके बाद आता है आपका सुरकोटडा। ठीक, तो सुरकोटडा जो है आपका, यह इसमें क्या मिला है? तो इसमें जो मिला है वो घोड़े का कंकाल मिला है, घोड़ा का कंकाल। ठीक, तो इसमें क्या मिला है? घोड़े का कंकाल मिला है। एंड एक चीज और मिली है इसमें, पहला घोड़े का कंकाल मिला है, दूसरा इसमें कलश शवाधान देखा गया है। अब कलश शवाधान क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। कलश शवाधान आपको मैंने मध्य पाषाण काल में बताया था, अंत्योष्टि कार्यक्रम। ठीक, मतलब कलश शवाधान वो होता है जैसे कि कोई जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसकी जो अस्थियों को ले जाकर आप कलश में रख लेते हैं, और उसके बाद आप गंगा नदी में या जहाँ आपका मान्यता प्राप्त जगह है वहाँ पर आप इसे जाके विसर्जित कर देते हैं। ठीक, तो वह कलश शवाधान कहलाता है। तो कलश शवाधान क्या होता है आपको मैंने बता दिया। तो क्या क्या चीज़ें मिली हैं? पहला मिला है घोड़ा का कंकाल, एंड दूसरा आपको मिला है कलश शवाधान। तो दो जगह हो गई गुजरात की, धौलावीरा, दूसरी सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े का कंकाल मिला है एवं कलश शवाधान भी देखा गया है। ठीक, तीसरी आपकी जगह है, उसका नाम है यहाँ पर है रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर में क्या हुआ है? तो रंगपुर में आपका हुआ है, मिला है धान की भूसी। धान की भूसी कहाँ मिली है देखने को? तो वह जो है आपकी मिली है रंगपुर में। धान की भूसी मिलेगी तो धान भी यहीं मिलेगा एंड चावल भी यहीं पर मिलेगा। ठीक, तो गुजरात की तीन प्रमुख जो जगह हैं वो आपको मैंने बताई, धौलावीरा, सुरकोटदा एवं रंगपुर। ठीक, तो तीन चीज़ें जो हैं आपकी गुजरात की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। चौथी आपकी आती है लोथल, जो बहुत बड़ा बंदरगाह था। ठीक, तो इसको मैं जब साफ कर दूंगा तो लोथल के थोड़ा विषय में थोड़ा विस्तृत जानकारी है, तो वह जो इसके बाद में बताऊंगा। ये देखिए आपके मतलब पहला क्या मिला? धौलावीरा, जिससे क्या मिला? सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? धौलावीरा। लेकिन कब तक? जब तक बनवाली का क्या था? बनवाली की राखीगढ़ी ना आया। बनवाली में एक राखीगढ़ी जगह मिली है जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, अगर ऐसे आपका क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, अगर बनवाली नहीं ऑप्शन में तो आप धौलावीरा लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप पूछता है सुरकोटदा में क्या क्या मिला है, तो घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला क्वेश्चन आएगा। तो घोड़े का कंकाल कहाँ मिला है? वह मिला है आपका सुरकोटदा में, एंड कलश शवाधान भी देखा गया है। ठीक, तो आपका गुजरात के तीन जो हैं वो महत्वपूर्ण हो गए, एंड चौथा जो है थोड़ा विस्तृत रूप से है, तो उसको आप समझेंगे। ठीक, बहुत मतलब इतना मैं देखो यहीं समझा दूंगा, तो यहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना नहीं कहीं। ठीक, यहीं पढ़ लीजिए, यहीं आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो गुजरात में एक जगह और मिली है जिसे कहते हैं लोथल। लोथल, अब लोथल में बहुत सारी जगह बहुत कुछ मिला हुआ है। ठीक, लोथल में बहुत कुछ मिला हुआ है। तो लोथल में मिलने से पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए, जो लोथल जगह है वह किस नदी के किनारे है। तो लोथल जो जगह है वह आपकी नदी है भोगवा नदी। भोगवा नदी, तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। ठीक, और भोगवा नदी के पास है या किनारे है, दोनों बातें एक हैं। ठीक है, अगर कहूँगा राम और हिंदी में, अगर इंग्लिश में रामा बोलो और हिंदी में राम बोलो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, तो नदी कौन सी है? भोगवा नदी के किनारे। अब लोथल क्यों इतना प्रसिद्ध है भैया? ठीक, यह जो है इस यहाँ पर बंदरगाह है, यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, एवं क्या हुआ है? पत्तन देखने को मिला है। ठीक, और इसमें गोदीवाड़ा, दीवाड़ा। ठीक, सीपोर्ट देखने को मिले।
ठीक, इसी को बोलते हैं बंदरगाह। ये सारी चीज़ें एक ही हैं जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके प्रश्न में किसी ना किसी तरह घुमा के पूछ सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया। लोथल इसलिए फेमस है क्योंकि यह बहुत बड़ा बंदरगाह है। ठीक, और चीज़ एक है लोथल में, जो गुजरात के लोथल में है। ठीक, लेकिन पहले आप क्या कहेंगे, इसमें बंदरगाह है या इससे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, एवं क्या है, सबसे पुराना है और सबसे पहला बंदरगाह है। ठीक, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा। पत्तन मतलब गोदीवाड़ा और मतलब सीपोर्ट बराबर एक ही होता है। अगर आपसे कोई कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ठीक, और क्या यहाँ पर हुआ है गुजरात में, गुजरात के लोथल में एक चीज़ और देखने को मिली है। यहाँ पर मिला है कि विदेशी व्यापार होते थे, विदेशी व्यापार देखने को मिला है, विदेशी व्यापार देखने को मिला है। अब विदेशी व्यापार मिलेगा तो कहाँ से मिल सकता है? देखो, विदेशी व्यापार आपका जो मिला है वह मिला है ईरान से। ईरान, ईरान पहले का नाम था फारस। ठीक, तो ईरान से यह व्यापार करता था। तो फिर अगर ईरान से यह व्यापार करेगा तो यहाँ पर इसके सिक्के और वहाँ पर उसके सिक्के, मतलब समझ रहे हैं कि ईरान में जो सिक्के मिले हुए हैं, ठीक, वह मिले हैं लोथल के, एंड जो लोथल में सिक्के मिले हैं वह मिले हैं ईरान के। अब सिक्के मिले हैं तो सिक्के किस चीज़ के होंगे? सिक्के जो थे वह थे आपके टेराकोटा के। अब टेराकोटा क्या होता है? यह टेराकोटा के सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ। ठीक, मतलब टेराकोटा के सिक्के थे। एवं एक चीज़ और आपकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो सिक्के थे उस पर जो सिक्कों पर निशान था वह था एक सींग वाले जानवर, सींग वाला जानवर। पता ही नहीं चला गाय है कि वह, पता ही नहीं चला वह गाय है या गैंडा है। मतलब सिर्फ क्या मिला है, एक सींग वाला जानवर जो है उसके चिन्ह मिले हैं। किस पे? टेराकोटा के सिक्के पे। टेराकोटा क्या होता है? वह होता है मिट्टी का बर्तन, मतलब मिट्टी के सिक्के। टेराकोटा होता है मिट्टी वाला। ठीक, मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का अगर बर्तन बन जाता है तो वह टेराकोटा का बर्तन होगा। ठीक, और अगर टेराकोटा के सिक्के पूछा मतलब वह मिट्टी के सिक्के थे। सिक्के जो फारस के सिक्के थे वह प्राप्त हुए हैं कहाँ? सिंधु सभ्यता में, एंड जो वहाँ लोथल में, और जो लोथल के सिक्के थे वह आपके वहाँ प्राप्त हुए फारस में। फारस को पहले का नाम फारस था, अब का नाम ईरान है। ठीक, ये चीज़ें आपको मिली हैं। और एक प्रसिद्ध चीज़ मिली है लोथल से जो कि अलग पॉइंट में है, यहाँ जो है हाथी का दांत मिला हुआ है। हाथी का दांत, हाथी का दांत मिला हुआ है। ठीक, हाथी का दांत मिला है। लेकिन एक चीज़ अगर पूछेगा कि हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली है, तो हाथी की खोपड़ी आपकी हड़प्पा से मिली है। मतलब दांत यहाँ से मिलता है और हाथी की खोपड़ी आपकी कहाँ मिलती है? हड़प्पा से। तो इसमें क्या क्या मिला आपको? लोथल, लोथल जो किस नदी के था? वो भोगवा नदी के किनारे था। लोथल क्या था? सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह, सीपोर्ट, गोदीवाड़ा, पत्तन, ये सब सारी चीज़ें एक ही हैं जिसको बंदरगाह कहते हैं। ठीक, विदेशी व्यापार देखने को मिला है, मतलब विदेश से व्यापार होता था। और क्या हुआ है कि ईरान की जो, मतलब ईरान से ही व्यापार करते थे, तो ईरान की मोहरे जो सिक्के हैं वह आपके मिले हैं लोथल से। लोथल को जो सिक्के और मोहरे हैं वह आपके मिले हैं ईरान से। इसमें जो सिक्के थे वह टेराकोटा के थे। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी। ठीक, अगर मिट्टी का बर्तन बना लिया जाए तो वह टेराकोटा कहलाता है। ठीक, तो टेराकोटा के सिक्के मिले हैं, मिट्टी का मिट्टी के हैं। ठीक, और आपका एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो एक सींग वाला जानवर है वह किस में था, तो वह टेराकोटा, मतलब टेराकोटा के सिक्कों में था। ठीक, और चीज़ें हैं यहाँ पर 2-4 चीज़ें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मैं इरेज करके उसके बाद उसको भी लिखा दूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक, 2-4 चीज़ें और हैं, वो भी देखिए कि यहाँ पर युगल समाधान भी देखा गया है। जैसे सुरकोटड़ा में क्या दिखा गया है? कलश समाधान। मैंने अभी बताया था सुरकोटड़ा में आपका कलश समाधान दिखा है, उसी तरह यहाँ पर युगल समाधान भी दिखा है। युगल समाधान भी दिखा है। युगल समाधान क्या होता है? तो युगल समाधान आपका वो होता है जैसे कि किसी की मृत्यु हुई और उसी के साथ उसकी पत्नी को मतलब कि एक के साथ 2 जने को दफनाया गया हो। जैसे इससे यह भी ज्ञात कराया जा सकता है, युगल समाधान होता है कि एक के साथ दूसरे को भी दफनाया गया हो। ठीक है, दूसरे को भी दफनाया गया हो। ठीक, इससे यह भी प्राप्त होता है कि यहाँ सती प्रथा भी कहा जा सकता है। ये सिर्फ कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, इसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, तो ये सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, सती प्रथा भी देखने को मिल सकती है। सती
प्रथा भी देखी जा सकती है। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये आपका आएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि जो यह लोथल जगह है यहाँ पर हर प्रकार का समाधान देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर जलाने दफनाने का भी देखने गया है, कलश समाधान भी मिला है, युगल समाधान भी मिला है। ठीक, यहाँ पे सारे मतलब हर प्रकार का समाधान देखने को मिला है। कौन सी जगह है? वह आपकी लोथल जगह है। मतलब आपके क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जाएंगे कि हाथी का दांत कहाँ से मिला है, तो वह आपका लोथल से मिला है। सुरकोटला जगह क्यों फेमस थी? क्योंकि यहाँ घोड़े का कंकाल एवं कलश समाधान देखने को मिला है। कलश समाधान क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एंड युगल समाधान क्या होता है कि किसी मतलब इंसान की मृत्यु होती है, उसके बाद उसी की पत्नी को दफनाया, मतलब एक के साथ एक दो लोगों को साथ में दफनाया हुआ देखा गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? युगल समाधान। ठीक, और यहाँ अगर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सती प्रथा का लक्षण भी हो सकता है। ठीक, तो आपका गुजरात जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो गुजरात के जब खत्म हो गया तो मैंने आपको बताया था इसके बाद आपका जो चलेगा वह पंजाब चलेगा, पंजाब के बाद हरियाणा, एंड हरियाणा के बाद आपका राजस्थान चलेगा। ठीक, तो 2-3 चीज़ें और आपकी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं यहाँ। ठीक, तो वो चीज़ें जो आपकी हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो पहले गुजरात का थोड़ा मैं देख लेता हूँ। गुजरात में क्या क्या चीज़ें थी आपकी, वो पहले एक बार रिवाइज करूँगा कि गुजरात में क्या है। तो गुजरात में एक जगह है लोथल। लोथल जगह जो है वह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ जो है बंदरगाह, मतलब यहाँ सीपोर्ट बंदरगाह देखने को मिला, सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर विदेशी व्यापार हुआ है। व्यापार जो हुआ है वो किस चीज़ का हुआ है? मतलब व्यापार होते थे। ठीक है, और एक चीज़ है वही गुजरात में लिख लीजिए कि गुजरात ही एक ऐसा, लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ के जो दरवाजे थे, जहाँ के दरवाजे जो थे वह ठीक रोड पर खुलते थे। रोड पर, यह आपका लोथल का ही पॉइंट है। ठीक है, वह कहाँ खुलता था? वह ठीक जो खुलता था वह रोड पर खुलता था। जैसे आपका ये घर है, ठीक, यह रोड है आपकी, ये ठीक ही खुलते थे। क्यों खुलते थे? इसका कारण है यह व्यापार, क्योंकि व्यापार अगर आप ठीक रोड पर नहीं खोलेंगे तो आपकी जो बैलगाड़ियाँ हैं वो कैसे अंदर आएंगी, फिर कैसे से बाहर निकलेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या होगी। इसीलिए वह ठीक दरवाजे पर खुल जाते थे, इनके क्या दरवाजे ठीक रोड पर खुल जाते थे। ठीक, तो आपका गुजरात लगभग कंप्लीट हो गया। अब आती है आपकी किस चीज़ की बारी? पंजाब की बारी। अब पंजाब मतलब देखो गुजरात के आपके कंप्लीट हो गए, अब पंजाब में भी कुछ ना कुछ तो देखा ही जाएगा। ठीक, पंजाब में भी कुछ ना कुछ शहर आपको मिले हैं। ठीक, तो पंजाब में कौन कौन से जगह मिली हैं वह देखो। पंजाब यहाँ से है पंजाब। ठीक, तो पंजाब में एक जगह जो है वह मिली है, उस जगह का नाम है रोपड़। यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके के लिए इसको लिखा रहा हूँ। ठीक, तो रोपड़ में जगह जो मिली है, ठीक, इसके खोजकर्ता पहले आप समझ लीजिए। तो इसके खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, तो इसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। जगह मिली है रोपड़। नदी कौन सी होगी यहाँ पर? नदी आपकी जो है वह है सतलज। ओके, तो सतलज नदी के पास रोपड़ एक जगह है जिसकी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। ठीक, यह फेमस इसलिए हो गया, इसे लिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक जगह आपको ब्रिजहोम में मैंने लिखाई थी कि इंसान के साथ कुत्ता दफनाया गया था, और एक जगह आपकी यह है रोपड़ जहाँ इंसान प्लस कुत्ते को दफनाया गया है। कुत्ता को दफनाया गया है। ठीक, तो यह इसलिए फेमस हुई, मतलब इंसान प्लस कुत्ते को दफनाया गया है, इसलिए यह पंजाब जगह आपकी फेमस हुई, जो पंजाब में मिली है, इसलिए इसको फेमस कर दिया। देखो कुछ चीज़ें होंगी इसीलिए फेमस होंगे। देखो मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपके पास जेब में गांधी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल में आंधी होना ज़रूरी है। ठीक, अगर कुछ आप करना चाहते हैं, ठीक, तो जेब में गांधी होना जरूरी नहीं, लेकिन दिल में आंधी होना जरूरी है। ठीक, तो आप मतलब समझ सकते हैं कि पंजाब में आपका क्या क्या मिला। अब यही चीज़ हरियाणा भी मिली हुई है। हरियाणा, ठीक, तो पंजाब का मैं इरेज करके हरियाणा का यहीं पर भी देख लो। हरियाणा में क्या क्या फेमस है, क्यों हरियाणा का जो मतलब कि मैंने बताया था हरियाणा में भी कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए इसको मतलब हरियाणा में एक जगह जो मिली है वह कौन सी जगह मिली है? तो वह आपकी जगह मिली है बनवाली। हरियाणा में आपकी जगह मिली है बनवाली। ठीक, अब बनवाली जब मिलेगी
तो इसके खोज करता तो कोई ना कोई भैया होंगे, क्योंकि हड़प्पा के खोज करता थे, ऐसे ही साला ना खुदेगा कुछ भी। तो बनवाली जो जगह मिली है इसके खोज करता है रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, ठीक। और यह नदी कौन सी होगी, तो वह नदी होगी रंगोई नदी। तो क्या हुआ, बनवाली जगह मिली है, कहाँ मिली, हरियाणा में, हरियाणा में बनवाली जगह मिली है, खोज करता आपके रविंद्र सिंह है। और रविंद्र सिंह जो हैं वह किस नदी के सामने है, वह नदी कौन सी है, वह है रंगोई नदी। अब ये फेमस क्यों हो गया इतना, तो मैंने एक तो बात पहले ही बता दी थी कि यहाँ पर राखीगढ़ी एक ऐसा स्थल मिला जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, समझ रहे हैं आप। तो यह पहला पॉइंट यही लिख लीजिए आप, ठीक है, बाकी बाद में। तो राखीगढ़ी एक जगह मिली है, राखीगढ़ी जगह मिली है जो क्या है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का, सिंधु का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है, ठीक। तो आपका ये बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, अगर दोनों ऑप्शन दिया होगा धौलावीरा एवं दूसरा दिया होगा राखीगढ़ी, तो आप राखीगढ़ी टिक करेंगे, अगर राखीगढ़ी नहीं दिया तो आप धौलावीरा टिक करेंगे, ठीक। मैंने बोला क्वेश्चन टू रिलेटेड योर जॉब्स, आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपकी जॉब पर। एक और यहाँ पर रखिए, जब ये हो गया तो यहाँ पर एक चीज़ और रखिए कि यहाँ जो है नालियाँ नहीं मिली हैं, सब जगह नालियाँ मिलती हैं, यहाँ नालियाँ ही नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, ठीक। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह नालियाँ नहीं है। एवं दो चार चीज़ें और लिखिए, ऊपर आप लिख लीजिए इनको, नालियाँ नहीं मिली हैं, ठीक। और क्या मिला है यहाँ पर, और मिला है यहाँ पर हल का साक्ष्य, हल का साक्ष्य मिला है, ठीक। मतलब हल का साक्ष्य नहीं, हल ही मिला है पूरा, ठीक। हल मिला है, साक्ष्य लिखो या हल मिला है, हल मिला है, हल वही जोतने वाला, हल मिला है। अब ये हल किस चीज़ का होगा, तो यह हल होता है टेराकोटा का। टेराकोटा मैंने आपको बता दिया है, मिट्टी का बर्तन टेराकोटा कहलाता है, टेराकोटा का, ठीक। तो यह क्या हुआ, हल मिला है जो कि किस चीज़ का है, वह आपका है हल मिला है, हल वो जोतने वाला, ठीक। तो हल मिला है वह किस चीज़ का है, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी का बर्तन टेराकोटा कहलाता है। अब इसी तरह आप राजस्थान का देखिए, ठीक। राजस्थान में जो है आपकी जो जगह है वह कौन सी जगह है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, और प्लस क्या है, इसे सिंधु सभ्यता में ही देखो, सिंधु सभ्यता की जो जगह है वो सारी मैं आपको आज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। सिंधु सभ्यता की सारी जगह आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा, देखो आपका सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद आपका ऐतिहासिक चलने लगेगा, ठीक। तो सिंधु सभ्यता में पहली बात तो इसमें क्या मिला है, तो यह एक जगह मिली है, वह जगह का नाम है कालीबंगा, ठीक। कालीबंगा एक जगह मिली है, कालीबंगा जगह है, ठीक। जैसे उसमें मिली है बनवाली जगह, उसमें मिली है कालीबंगा जगह, ठीक। तो इसमें एक ट्रिक रहेगी कालीबंगा में, काली बीबी चूड़ी मांगे एक थप्पड़ लाल, एक थप्पड़ मार और बीबी हो जाए लाल, सारा सब कुछ इसी में आ गया। मतलब क्या है कि काली बीबी जो है चूड़ी मांगे, यहाँ क्या मिला है, चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। पहला चीज ये मिला है, ठीक। इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता है ए.के. थापड़, ठीक। देखो काली बीबी चूड़ी मांगे एक थापड़ मार और बीबी हो जाए लाल और जाके खेत जोत, मतलब खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं, खेत जुता हुआ खेत मिला है, खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं, जोतने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो क्या क्या मिला है यहाँ पर, काली बीबी चूड़ी मांगे, मतलब काली बीबी चूड़ी मांगे मतलब चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, एक थापड़ जो है यहाँ के खोज करता है, एवं क्या मिला है, खेत जूते हुए खेत मिले हैं, एवं यहाँ पर क्या मिला है, कर्मकांड देखने को मिला है, कर्मकांड देखने को मिला है, एवं यज्ञ के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। यज्ञ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यज्ञ देखने को मिला है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक बात ये दोनों, ठीक। तो 3-4 यहाँ इंपॉर्टेंट हो गई चीज़ें आपकी, और 3-4 आपकी वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। तो क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा जगह मिली है, खोज करता एक थापड़, ट्रिक क्या है, काली बीबी चूड़ी मांगे एक थापड़ मार, बीबी हो जाए लाल, जाके खेत जोत, कर्मकांड के साक्ष्य एवं जुता हुआ खेत मिला है और यज्ञ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो काली बीबी चूड़ी एक थापड़, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, एवं कर्मकांड देखने को मिला है, एवं यज्ञ के साक्ष्य मिले हुए हैं।
पंजाब में कौन सी जगह थी? रोपड़ नदी, सतलज। जगदत्त शर्मा क्या मिला है? इंसान के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। हरियाणा में क्या है? बनवाली जगह मिली है, रविंद्र सिंह ने किया है। जो नदी है वह है रंगोई, नदी आपकी रंगोई है। एवं राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, यहाँ नालियाँ नहीं थी, हल का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक, समझ रहे हैं आप? हल का साक्ष्य मिला हुआ है। एवं हल जो है टेराकोटा का है। टेराकोटा क्या होता है? वह होता है मिट्टी का बर्तन। और हल के साक्ष्य मैंने बता ही दिए। तो आपका हरियाणा हो गया, ये राजस्थान है आपका, यहाँ से ये राजस्थान का है, ये हरियाणा का है, और पंजाब का मैंने आपको बता दिया था, जो मैंने आपको इरेज कर दिया अभी। ठीक, तो आपका गुजरात के सारे हो गए, पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, एवं राजस्थान के सारे हो गए। तो सिंधु सभ्यता के जितने भी आपके वो थे, एक बार डायग्राम बना दूं, मैं बता दूं आपके कितने क्या कहाँ पर हो गया है। देखिए, पाकिस्तान में क्या मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक, चनहुदड़ो एंड सुक्तागेंडोर। देखो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो एवं सुक्तागेंडोर। फिर गुजरात में आपका धौलावीरा, सुक्तागेंडोर, नहीं, सुरकोतड़ा, रंगपुर, लोथल। फिर पंजाब में आपका आ गया, फिर आया आपका हरियाणा, फिर आपका आता है राजस्थान। सिंधु सभ्यता में इतने टोटल आपको जगह प्राप्त हुई हैं। ठीक, जगह आपकी कितनी थी? 350, जो कि 200 गुजरात में थी। ठीक, तो जितनी इंपॉर्टेंट है, जितने आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए वो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी सारी हो गई हैं। ठीक, तो आपका सिंधु सभ्यता पूरा कंप्लीट हो गया है। अब केवल क्या बचा है आपका? मैंने बात की थी मृदभांड की, तो मृदभांड का एक टॉपिक लेकर उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो हुआ, मतलब कि सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हुई, नष्ट कैसे हुआ, ये सब आपको अगली वीडियो में, अगला जो क्लास आपका चलेगा ये उसी बेस पे चलेगा कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक, उसके बाद आपकी मृदभांड की क्लास चलेगी, उसके बाद आपके ऐतिहासिक में आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जितना मैंने बताया है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखो एक आप मूवी देखते हैं, ठीक, तो बड़ी अच्छे से देखते हैं, अगर 3 घंटे में कोई भी आपसे सीन पूछ लिया जाए तो आप उसको बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? क्योंकि आप बड़ी ही कॉन्सेंट्रेट से देखते हैं। लेकिन अगर आपको क्लास की मैं एक भी चीज़ पूछूं तो आप अभी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट से नहीं सुनते हैं, यही दिक्कत होती है। मैंने एक बात अभी बोली थी कि अगर आपके जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके जेब में गांधी नहीं, आंधी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? जय हिंद।